हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। आज इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट का थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम। और इसके पहले वाले जो दो वीडियो डाले थे लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट के, उसमें हमने लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है वो कैसे सॉल्व करना है, क्या बेसिक क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करना, कितने क्या क्या क्लूज होते हैं, क्या क्या कंडीशंस दिए रहते हैं क्वेश्चंस में, ये सब हमने फर्स्ट वाले लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के वीडियो में हमने बताया है। अगर यहाँ पे कोई डायरेक्ट आ रहा है जिसको बेसिक कंसेप्ट नहीं मालूम, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट वाला वीडियो देखो जो हमने पोस्ट करा है हमारे चैनल पे। तो ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा बोलने से अच्छा, हाँ, थोड़ा सा ही डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम। अगर ये वाला प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आप, आई वुड डेफिनेटली से दैट कि आप मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हम चलते हैं ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने, राइट। तो दिखने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, लेकिन कुछ कुछ हार्ड नहीं है इसमें। आपको बस एक एक करके कंडीशन सॉल्व करते हुए जाना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे कंडीशंस दे दिए हैं वैसे वैसे आप वो कंडीशंस सिटिंग अर्ज में या तो पुट करो या तो फिर कहीं लिख लो और उसके बाद में पुट करो। जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करो। और एंड में एंड में हो सके तो सारे कंडीशंस एक बार रीचेक करके देखना, सो दैट आपका क्वेश्चन बराबर है कि नहीं ये आपको समझेगा। तो चालू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। 8 पर्सन के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, सॉरी, आर तक की लिख लेते हैं। के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये हो गए 8 लोग। आर सिटिंग इन अ रो, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, राइट। इसलिए तो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम बना है। 4 of them are facing north and remaining 4 of them are facing south, ये भी लिख लेंगे। साउथ मतलब कि 4 पीपल नॉर्थ में, कितने लोग फेस कर रहे हैं? 4। हाँ, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट प्रोफेशन, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, ब्यूटिशियन, ब्ला 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 ब्ला, राइट। अब कंडीशंस पुट करेंगे, कंडीशंस एक एक कंडीशन हम देखेंगे। पी फेसेस नॉर्थ एंड सीट्स एट द राइट एंड। पी फेसेस नॉर्थ में पी फेस कर रहा है, राइट एंड में भी बैठा है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। इधर वाले सेक्शन में हम पूरा कंडीशन देखेंगे, इधर में, राइट। कितने? 8 लोग बैठ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। P is sitting to the right corner as per the condition, और वो नॉर्थ में फेस करके बैठा है। Either lawyer or principal but not both is adjacent to musician whose neighbor are faces south। म्यूजिशियन के आजू बाजू वाले दोनों साउथ फेस कर रहे हैं। क्या हो गया इसको? हाँ, जो म्यूजिशियन है उसके आजू बाजू वाले लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, राइट। और उसी कंडीशन में एक और दिया है कि म्यूजिशियन के नेबर कौन कौन है? आइदर लॉयर और प्रिंसिपल, या तो ये लॉयर है या प्रिंसिपल है, बट बोथ आर नॉट। मतलब ऐसा नहीं कि राइट में लॉयर बैठा है लेफ्ट में प्रिंसिपल बैठा, नहीं। म्यूजिशियन का जो नेबर है एक तो लॉयर होगा, प्रिंसिपल होगा, बोथ नहीं है, मतलब दोनों तो नहीं है इसमें से। सॉरी, इसमें से कोई एक होगा, राइट। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। M is the professor and sits adjacent to the scientist। M is the professor
and he is sitting adjacent to the scientist. तो साइंटिस्ट यहाँ पे बैठ सकता है, एम यहाँ पे बैठ सकता है, वैसे वैसा हो सकता है क्योंकि हमारे को डायरेक्शन पता नहीं है. नेक्स्ट कंडीशन, ब्यूटिशियन सिट्स 3 प्लेसेस अवे टू द राइट ऑफ लॉयर. लॉयर के राइट में ब्यूटिशियन 3 प्लेसेस बैठा है. अब आप हमको लॉयर की डायरेक्शन पता है क्या? बिल्कुल पता है, नहीं पता है. अगर म्यूजिशियन के बाजू में लॉयर बैठा है तो वो साउथ में फेस कर रहा है, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि लॉयर म्यूजिशियन के जस्ट बाजू में बैठा है, क्योंकि यहाँ पे इस वाले कंडीशन में दिया है कि म्यूजिशियन के बाजू में या तो लॉयर बैठा है या तो प्रिंसिपल बैठा है. तो हम नेक्स्ट वाले कंडीशन में जाएंगे. यहाँ से भी हमारे को कुछ क्लू नहीं मिल रहा है. एंड द प्रिंसिपल सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ. एन जो है प्रिंसिपल है and he is sitting second to the right of O. हमको यहाँ से भी कुछ क्लू मिल रहा है कि यहाँ पे पुट करने के लिए? नहीं. और आगे जाएंगे. म्यूजिशियन फेसेस सेम डायरेक्शन एज P एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ P. एक यहाँ पे मिल गया हम, क्योंकि हमारे पास P की पोजीशन फिक्स है, तो सेकंड टू द लेफ्ट बोला है ना. म्यूजिशियन फेसेस सेम डायरेक्शन एज P एंड सिट. हाँ, म्यूजिशियन फेसेस नॉर्थ. व्हाई? क्योंकि इन द प्रॉब्लम इट इज गिवन दैट म्यूजिशियन फेसेस टू द सेम एज पर द P. तो यहाँ पे आ गया ये म्यूजिशियन. इस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ करेंगे तो बीच में मिक्सअप हो जाएगा ये पूरा मामला. ये हो गया म्यूजिशियन, राइट. और म्यूजिशियन के आजू बाजू वाले लोग कहाँ फेस कर रहे हैं? साउथ, क्योंकि हमको दिया गया है ये वाला कंडीशन, राइट. Next, R is a scientist who is to the immediate left of the architect and faces south. R साउथ में फेस कर रहा है. R is architect है. और क्या दिया गया है? Who is to the immediate left of R is scientist. हाँ, R is scientist, architect नहीं है. Who is to the immediate left of the architect and faces south. R is scientist who is to the immediate left of architect. ओके, नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से भी हमको कुछ क्लू मिल नहीं रहा. K is neither a principal nor lawyer. K जो है वो प्रिंसिपल भी नहीं है, प्रिंसी के लॉयर भी नहीं है. और आगे देखते हैं. L and scientists are neighbors of architect. Right. तो आर्किटेक्ट का L और साइंटिस्ट. साइंटिस्ट तो हमको दिया ही गया है कि R इज साइंटिस्ट. R इज साइंटिस्ट दिया है. हाँ, R इज साइंटिस्ट. R इज साइंटिस्ट हमको दिया है. तो हमारे पास L की भी आ गई पोजीशन, R की भी आ गई, आर्किटेक्ट की भी आ गई. लेकिन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या ये वाले हमारे फाइनल वाले सिटिंग अरेंजमेंट में? नहीं, क्योंकि हमारे पास अभी भी प्रॉपर क्लू नहीं है कि ये बैठेगे कहाँ. तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं. Q द म्यूजिशियन सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द आर्किटेक्ट. अब हमको यहाँ पे एक क्लू मिला. Q इज द म्यूजिशियन एंड सिट्स 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द आर्किटेक्ट. अब हमको ये नहीं दिया है कि Q के राइट में आर्किटेक्ट है या लेफ्ट में आर्किटेक्ट है, वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम द आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट यहाँ पे आएगा क्या? नहीं, क्योंकि राइट मोस्ट कॉर्नर पे तो P बैठा है, तो आर्किटेक्ट तो यहीं पे आएगा. 1 2 3 आर्किटेक्ट यहाँ पे फेस बैठ रहा है. ये तो आ गया हमारा. यहाँ पे आर्किटेक्ट बैठा है, समझ लो. अब आर्किटेक्ट कौन है?
आर्किटेक्ट के आजू बाजू कौन बैठा है, कुछ दिया है क्या? दिया है, राइट। आर्किटेक्ट में लेफ्ट में आर बैठा है जो कि साइंटिस्ट है, राइट में एल बैठा है। अब आर्किटेक्ट कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये भी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। Q is the musician, sits 3 places away from the architect and is the immediate right of K. अब K की पोजीशन कहाँ है? हाँ, इमीडिएट राइट ऑफ के। तो के राइट में यहाँ के हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि के जो है, सॉरी, क्योंकि क्यू के जो नेबर्स है वो तो साउथ फेस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे के बैठाएंगे तो क्यू उसके लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा। तो के हम यहाँ पे बैठाएंगे तब जाके क्यू उसके इमीडिएट राइट हो जाएगा। चलो, मिल गया। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमको पुट करना है। क्या पुट करेंगे? लॉयर, ब्यूटिशियन, एम साइंटिस्ट, एम के बाजू में साइंटिस्ट है, एम के बाजू में प्रोफेसर है, तो यहाँ पे 2 आएगा। आर्किटेक्ट फेस कर रहा है, या तो आर आएगा, या तो यहाँ पे एल आएगा, या तो यहाँ पे एल आएगा, यहाँ पे आर आएगा। हमारे पास अभी भी एल और आर की पोजीशन फिक्स नहीं है। अब ओ और एन कहाँ पे बैठेगा? ओ को क्या हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं? देखते हैं। अभी हमारे पास डायरेक्शन अभी तक कोई फिक्स नहीं है, राइट। ओ हाँ, अब आर जो है यहाँ पे दिया है, आर है साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट के बाजू में कौन बैठा है? एम, जो कि प्रोफेसर है। आर के बाजू में अगर हम यहाँ पे प्रोफेसर हम पुट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आर्किटेक्ट बैठा है। तो एम यहाँ पे बैठेगा और एम है प्रोफेसर, राइट। तो आर तो यहाँ पे पुट हो गया। ये वाला कंडीशन को निगेटिव करना पड़ेगा, राइट। तो अभी कौन 2 लोग बैठने बाकी है? ओ और एन। इनके पास तो एक ही जगह है, ओ और एन। अब आर कहाँ पे फेस कर रहा है? साउथ, क्योंकि यहाँ पे दिया है। तो अब देखो, एक यहाँ पे कितने लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, कितने लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, हमको दिया है 4 लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, 4 लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में 3 ही लोग साउथ में फेस कर रहे हैं और 3 लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। अभी एम और एल के बीच में कोई तो भी एक साउथ में फेस कर रहा होगा, कोई तो भी एक नॉर्थ में फेस कर रहा होगा, राइट। तो हम ये फाइंड आउट कैसे करें? क्या दिया गया है यहाँ पे? म्यूजिशियन हमने पुट कर दिया, एम प्रोफेसर, लॉयर, ब्यूटिशियन, के म्यूजिशियन के आजू बाजू या तो लॉयर बैठा है या तो प्रिंसिपल बैठा है, और के इज नाइदर अ लॉयर नाउदर प्रिंसिपल। तो या तो यहाँ पे लॉयर आएगा या तो यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है? लॉयर के राइट में ब्यूटिशियन बैठा है। तो हम अगर यहाँ पे लॉयर पुट करेंगे तो राइट में यहाँ पे ब्यूटिशियन नहीं बैठ सकता, राइट। तो हमको यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे लॉयर पुट कर दिए तो यहाँ पे राइट में ब्यूटिशियन बैठ सकता है। तो लॉयर यहाँ पे भी नहीं बैठा सकते, क्योंकि के नाइदर लॉयर है नाइदर प्रिंसिपल है। और पी को हम लॉयर कंसिडर कर सकते क्या? नहीं, क्योंकि पी के मतलब यानी लॉयर के थर्ड टू द राइट में ब्यूटिशियन बैठा है। तो एक ही बचा है एल को ही हमको लॉयर कंसिडर करना पड़ेगा, सो दैट इसके थर्ड टू द राइट। अब राइट में बैठा है तो एल को नॉर्थ में ही फेस करना पड़ेगा, तब जाके के ब्यूटिशियन एज पर द
कंडीशन बैठेगा। ये वाली भी कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। तो यहाँ पे एन या तो प्रिंसिपल था या तो लॉयर था, तो अभी हमारे पास लॉयर तो बैठ गया, लॉयर तो एल बन गया, तो ये प्रिंसिपल ही होगा। म्यूजिशियन, ब्यूटिशियन, अब जो बचा होगा यहाँ पे प्रोफेसर वो, और अभी एम कहाँ पे फेस कर रहा होगा? साउथ। वाई? क्योंकि 4 लोग हमारे नॉर्थ में फेस करने वाले बैठा दिए। तो अभी हमारे पास कौन सा प्रोफेशन बैठा है, बचा है? राइट, प्रोफेसर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, टीचर। तो पी कौन होगा? टीचर। समझा गाइस? समझा? मैंने भी आपके साथ ही ऑन टाइम सॉल्व करा है, हमने भी ये पहले सॉल्व करा नहीं होता है, हम भी जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही सॉल्व करा है, क्योंकि आपको भी हम यहाँ पे कैसे कैसे कंडीशंस पुट कर रहे हैं वो समझना चाहिए, इसलिए हम ऑन टाइम सॉल्व करते हैं। हमने पहले से सॉल्व करा होता तो मैं आपको ये प्रॉब्लम इजीली 2 से 3 मिनट में समझा के निकल गया होता आगे, राइट? लेकिन जैसे से हम कंडीशंस पुट कैसे करेंगे, कंडीशंस मतलब यानी एग्जाम में कैसे हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें, वो सिखाने के लिए हम भी ये प्रॉब्लम देखा नहीं रहता, हमारे टीम ये बैकएंड में पूरा बनाती है, वो हम ऑन स्पॉट सॉल्व करते हैं, राइट? समझा? तो गाइज आप हो सके तो इसके जितने ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, उतना करो, तभी जाके आपकी स्पीड डेवलप होंगी, राइट? तो थैंक यू। हो सकता है आप थक गए हो, इसके लिए ये वाला लोगो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।